तो ये फिगर समझ गया, उसको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ केवल दो चार त्रिभुज लेकर और बराबर कर देना है हमको बस। समरूप त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात, दो भुजाओं का अनुपात के मान क्या होता है? बराबर होता है। हाँ सर, लिखे साफ आ रहा है। हाँ सर, जूम करके लीजिएगा तो साफ आएगा। आइकन है। आगे वाला कुछ आपको किस पर है? ठीक है सर, आ रहा। पीछे एक लोग बनाया है, उसमें बोर्ड वाला साफ आई नहीं जा रहा है। ठीक है सर, आ रहा है। देखिए, ये आपकी किरण है, आपतन कोण आई है, ये परावर्तित किरण है, और ये आपतित क्या है? तरंगाग्र है। आपको हमने बताया है कि प्रकाश किरण समतल तरंगाग्र पर क्या होता है? हमेशा कोई भी तरंगाग्र पर प्रकाश आपतित किरणें लंबवत आपतित है। ये जितने प्रकाश किरणें आएंगी ये सब इस तरंगाग्र पर क्या होगी? लंबवत आपतित। इसको माने थे P, इसको माने थे Q और इसको माना था हमने R। PQR एक आपतित तरंगाग्र है जिस पर आपतित तरंगाग्र पर ये प्रकाश किरणें लंबवत आपतित होती है। ध्यान से सुनिए, ये प्रकाश किरण यहाँ आपतित हुई, ये दर्पण पर आपतित हुई। दर्पण का गुण है कि प्रकाश इस पर आएगी तो उसको क्या करेगा? परावर्तित करेगा। ये किरणें यहाँ से परावर्तित होकर ऐसे क्या होती है? लौट जाती है। ठीक है, ये किरण आकर इसके किनारे पर टकराया तो फिर वहीं से क्या हो जाएगा? वापस हो जाएगा। ये परावर्तन कोण कितना हो गया? इसको आपतित तरंगाग्र हमने क्यों कहा? क्योंकि जितने आपतित किरणें थी सब इसी सतह पर क्या हो रही थी? गिर रही थी। इसलिए इसका नाम हुआ आपतित तरंगाग्र। ये कौन किरण हुआ? यहाँ से आगे प्रवर्तित हुआ तो प्रवर्तित ये इस सतह पर जाकर गिरा। ये वाला जो आपतित किरण है ये दर्पण से टकराने के बाद जब प्रवर्तित हुई तो जाकर कौन सतह पर गिरी? इसी पर आपतित किरण नहीं है। इस ये वाला जो है आपका, इस पर सब कौन सी किरण गिर रही है? सब परावर्तित किरण जाकर इसी पर गिर रही है। इसलिए कौन सा तरंगाग्र कहलाएगा? और इस पर कैसा किरण गिर रहा था? सतह, इसलिए ये आपतित तरंगाग्र कहलाया और ये तरंगाग्र कहलाया। और ये परावर्तन कोण कितना बनाया? आपको बताए थे कि आप कल्पना करें यदि आपका ये दर्पण नहीं रहता तो क्या होता? तो दर्पण नहीं रहता तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होता। जो प्रकाश किरण ये आपतित हो रही थी यहाँ से ये परावर्तित नहीं होती, ये सीधे कहाँ आ जाती? नीचे। ये आपतित किरण जो दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित हुई है ये भी परावर्तित नहीं होती, ये भी सीधे कहाँ आ जाती? नीचे की ओर। तो कुछ हमें इस प्रकार की स्थिति प्राप्त हुई जो कि ये डॉट लाइन से आपको क्या किया है? इसको A B C, ये L था, ये O था, ये P, इसको K माने। प्रकाश के परावर्तन में माध्यम का मान बदलता है? नहीं। प्रकाश के अपवर्तन में माध्यम बदलता है, परावर्तन में माध्यम नहीं बदलता। और प्रकाश की चाल तब बदलती है जब माध्यम का होता है। यहाँ तो प्रकाश का हम क्या पढ़ रहे हैं? परावर्तन। इसलिए यहाँ माध्यम ऊपर भी एक समान है और नीचे भी एक समान है। इसलिए करेंगे यदि प्रकाश की चाल C हो तो ठीक समय में तय की गई दूरी CT बराबर 4 गुना समय होता है। तो CT ये आपतित किरणें है ना, ये सब ये आपतित किरण ऊपर से आ रही है तो T समय में इसके द्वारा भी तय की गई दूरी क्या होगा? CT। ये किरण आई और यहाँ से क्या होगी? परावर्तित। सब एक ही माध्यम में जा रहा है, इसलिए बराबर समय में सबके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? अगर ये परावर्तित न होती, मिरर न भी रहता तो नीचे भी आती तो T समय में उतना ही दूरी तय करती जितना कि अभी दूरी आपका तय। यहाँ से दर्पण के कारण परावर्तित होकर P से नहीं होता है, इसलिए प्रकाश की चाल क्या होता है? समान होता है। और समान समय में तय की गई दूरी का मान भी क्या होगा? CT। अब इसमें हमको प्रकाश के परावर्तन के नियम को प्रूव करना है ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेन्स वेव थ्योरी, हाइगेन्स तरंग सिद्धांत के अनुसार। आइए देखिए, अभी हमने आपको लिखवाया कि PQR एक समतल तरंगाग्र है जो दर्पण XY पर आई कोण बनाते हुए क्या हो रही है? आपतित हो रही है। ये जो आपतित हुई है ये टोटल कोण कितने बनाई है? आई। ठीक है, और आपका दर्पण से टकराने के बाद ये सारी किरणें इस सतह पर जाकर परावर्तित किरण पड़ती है, इसलिए AOK आपका ये कौन तरंगाग्र कहलाएगा? हमको प्रकाश के परावर्तन के नियम को
जो है आई बराबर आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या होता है, बराबर होता है। उसी को हमको प्रूव करना है, ध्यान दीजिएगा। अब चित्र से त्रिभुज PAC डॉट वाला ले रहे हैं जो नीचे है, PAC तथा LAB दोनों समरूप त्रिभुज, BAC तथा LAB समरूप त्रिभुज है। आप जानते हैं कि दो भुजाओं का अनुपात शेष दो भुजाओं का अनुपात के मान के बराबर होगा। तब PAC एक बड़ा वाला ले लीजिए, इसी का एक छोटा है LA, तो PA अब बटा में ये देखा तो P से तक दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, तो ये हो गया PA अब बटा में निकालते हैं इसका ये PC, इसी का बराबर कौन है, ये हो जाएगा PC बटा में ये हो गया PA बटा में LA इज इक्वल टू PC का वैल्यू देखिए कितना है, ठीक है, अब बटा में इक्वेशन नंबर। उसी प्रकार त्रिभुज PAK तथा त्रिभुज LAO में देखिए PAK LAO दिक्कत है, परावर्तित किरण भी था ना, और ये भी कौन किरण है, परावर्तित किरण। ये दोनों के द्वारा जो बना हुआ कौन हमने ले लिया है, बड़ा वाला है PAK, P से K तक गया है, L से कहाँ गया है वो, एक हो गया LAO, आइए तो समरूप त्रिभुज है, उसका एक बात लीजिए PA नीचे वाला जो दोनों के लिए उपनिष्ठ है बटा में PA बाई ये क्या है PK भाई कितना है ये हो गया PK बाई PA बटा में LA इज इक्वल टू PK बटा में क्वेश्चन नंबर 2 LHS दोनों का बराबर है क्या, यहाँ तो RHS क्या होगा, समीकरण 1 तथा 2 से CT बाई LB इज इक्वल टू CT बाई LO, CT से CT तो कैंसिल हो जाएगा, ये LB बराबर क्या हो जाएगा। इसका कहने का तात्पर्य देखिए क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये कह रहे कि LB जो था ये LO के क्या है बराबर है, क्यों, एक अभी हमने आपको बताया कि बराबर समय में बराबर दूरी तय करते हैं। अगर ये दर्पण नहीं होता तो प्रकाश का परावर्तन भी, ये PK कौन किरण है, परावर्तित किरण। अब परावर्तित किरण जिस सतह पर आकर पड़ेगी सतह हम लोग कौन सतह परावर्तित तरंगाग्र, ये आपतित तरंगाग्र था और ये सारा परावर्तित किरण इस पर जाकर क्या हो रहा है, इसलिए परावर्तित तरंगाग्र जो दर्पण के साथ कोण बनाएगा इस कोण का नाम होगा परावर्तन कोण, और इसको सूचित किससे करेंगे, क्योंकि आपतित तरंगाग्र जो कोण बनाया था उस कोण को क्या दिए थे, आपतन कोण। उसी तरह सारे परावर्तित किरण इस पर जाकर पड़ रहे हैं, इसलिए AOK परावर्तित तरंगाग्र कहलाएगा, और इसके द्वारा दर्पण के साथ बनाया गया कोण क्या होगा, आर होगा। अब इसको नीचे हम लिखवाएंगे कि चूंकि दर्पण के अनुपस्थिति में प्रकाश किरण L से B बिंदु पर जाता, परंतु दर्पण के उपस्थित रहने के कारण यह L से O बिंदु पर चला जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लोग परावर्तित किरण है, और सब ये जिस सतह पर पड़ रहा है वो सतह AOK परावर्तित तरंगाग्र कहलाएगा, जहाँ परावर्तन कोण का मान क्या है। तब ध्यान दीजिएगा, यदि परावर्तन कोण का मान R हो तो त्रिभुज PKA में साइन R बराबर साइन थीटा बराबर P बटा H होता है,
तो कौन सी त्रिभुज लिए पी के ए में साइन थीटा बराबर पी बटा एच, तो ये हो गया पी के अब बटा में एच कौन हो गया पी ए। पी के का वैल्यू बोलिए सी टी अब बटा में समीकरण। उसी प्रकार पी की वर्ग कैसा तरंगाग्र है आपतित, तो यदि आपतन कोण का मान क्या हो आई हो तो त्रिभुज बड़ा बड़ा आपतित तरंगाग्र ये ना है, ये ना कौन आई बनाया है टोटल पी आर ए बड़ा वाला लेंगे पी आर ए में साइन आई इज इक्वल टू पी बटा एच। इस पर लंब कौन होगा जो ये आपतित तरंगाग्र आपतित किरणें हैं, ये लंब हो गया आर से लेकर ए तक, आर ए लिखिए आर ए अब बटा में एच कौन हुआ पी। साइन आई इज इक्वल टू आर ए का वैल्यू कितना है अब बटा में पी ए का वैल्यू बोलिए इक्वेशन नंबर आर एच एस देखिए तो बराबर है 4 और 5 में सी टी बटा पी ए सी टी बटा पी ए, तो समीकरण 4 तथा 5 से साइन आई इज इक्वल टू साइन से साइन इसलिए आई बराबर प्रकाश के परावर्तन का नियम है आपका आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो ऊपर वाला में चूंकि आपको हमने दिखाया कि एओ के परावर्तित तरंगाग्र है, क्यों? क्योंकि सारे परावर्तित किरण इसी पर जाकर क्या हो रहे हैं गिर रहे हैं, तो जिस सतह पर सारे परावर्तित किरण जाकर गिरेंगे वो परावर्तित तरंगाग्र कहलाएगा। तो परावर्तन कोण कितना बनाया आर, वही लिखे कि परावर्तन कोण का मान आर हो तो त्रिभुज पी ए, यही से क्यों इसको ले लिए क्योंकि परावर्तित किरण तरंगाग्र पर क्या होगा लंबवत होगा। अरे समझ में, कोई भी प्रकाश किरण तरंगाग्र पर हमेशा क्या होता है लंबवत होता है, हमने पढ़ाया था। ये परावर्तित किरण इस सतह पर जाकर पड़ रही है तो इस पर क्या है ये सब लंब है ना, इसलिए पी के ए जो ट्रायंगल हमने लिया तो लंब ये होगा क्योंकि ये किरण उस पर तरंगाग्र पर क्या होता है लंबवत आपतित होता है, तो हो गया पी के बटा में ये आपतित तरंगाग्र था तो बड़ा वाला लिए पी आर। अब आपतित तरंगाग्र पर ये किरण आप क्या है लंबवत है तो आर ए बटा में क्या हो गया पी आर एच एस बराबर है तो आई बराबर है। इस प्रकार हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर ये प्रकाश के परावर्तन का नियम आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यह पर प्रमाणित हुआ। अब इसके बाद है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के बहुत